यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तमहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनीं व्योमवद्व्यक्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम ब्रह्म परमात्मा की कृपा से हम ये देवी भागवत की कथा श्रवण कर रहे हैं। तो कल जो बताए थे ये सब जो होता है, जीव जो है परमात्मा को कैसे प्राप्त करे, ये सब साधन है। जब तक अपने अंतःकरण शुद्ध नहीं होता तब तक जो है जीव का संसार में आना जाना बनता है। जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तब जो है उनको ज्ञान हो जाता है और दोबारा उनको जन्म लेना नहीं होता है, क्योंकि ये आना जाना ही दुख का कारण है। जन्म होने पर ही दुख होता है, अगर जन्म नहीं होगा तो दुख नहीं है। तो इसलिए ये सब साधन बताया गया। अंतःकरण शुद्धि कैसे होगा? शास्त्र का श्रवण करने से होता है, गुरु मंत्र का जाप करने से होता है, भगवान का दर्शन करने पर होता है। पारमार्थिक काम जो है मतलब निष्काम भाव से करना चाहिए। ऐसे करते करते दीर्घ दिन तक जब करेंगे ना मन में कोई विकार आएगा। जब तक विकार आता है तब तक हमारा शुद्ध नहीं हुआ है। विश्वामित्र जी ने ब्रह्मर्षि बनने के लिए कठोर तपस्या की। और तपस्या किए करने के बाद वशिष्ठ जी ब्रह्मर्षि है, गए उनके कुटिया में। जब गए तो उनको बैठने के लिए भी नहीं बोले। तब इनके मन में बड़ा क्रोध आ गया। जब क्रोध आएगा, क्रोध होने पर अपना जो है तपस्या नष्ट होता है। जब आप गुस्सा करोगे, आपने
अपने पास जितना धर्म है वो धर्म नष्ट हो जाता है। इसलिए गुस्सा कभी नहीं करनी चाहिए। फिर उन्होंने जाकर के फिर और 10,000 साल ऐसे तपस्या किए। तब जब आए फिर दोबारा, उनके मन में कोई विकार नहीं था। तब जो है वशिष्ठ जी ने उनको स्वागत सत्कार किए, ब्रह्मर्षि बोले। तो अंदर जो है जैसे कि बत्ती जल रही है, उनके सामने कुछ हम रख लेंगे तो बत्ती का प्रकाश जो है हमारे पास नहीं पहुंचते, अंधेरा ही दिखेगा। अपने अंदर ज्ञान तो है, लेकिन ये ज्ञान क्या हुआ है, ढका हुआ है। ढकने के कारण हमको जो है मालूम नहीं पड़ता। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि ये जो षड रिपु है, ये जब तक अंतःकरण से हटता नहीं तब तक ज्ञान नहीं होता है। और जब ये हट जाता है उनका मुक्ति हो जाता है। प्रारब्ध के कारण शरीर तो रहता है, उसी को बोलते हैं जीवन मुक्ति। जीते जी उनका मुक्ति हो जाता है। जब तक प्रारब्ध रहेगा तब तक उनका शरीर रहेगा, क्योंकि पिछले कर्मों का, अभी क्या हुआ कर्म का जो है फल रहता है। इसलिए उनको जो है ज़्यादा बीमार भोगना पड़ता है। और इतने बीमार होने पर, अभी जो स्वामी जी हम गए थे षोडशी में, वो स्वामी जी को 100 साल पूरा हो गया था और 2-3 साल ज़्यादा है। मतलब आप अपने मन के अंदर जितना दुख भी हो उनके पास चले जाओगे, इतने सरल भाव से आपको समझा देंगे, एक शब्द में भी आपका जो है दुख हल हो जाएगा। उनको जो है अभी देखो, जीवन मुक्त पुरुष जो होते हैं उनको ना दुख होता है ना कुछ भी नहीं है। दुख तो होता ही है, शरीर को तो कष्ट होता रहेगा, लेकिन जिनको ये मालूम हो गया कि ये शरीर नाशवान है, शरीर ये है, उनको इतना ध्यान नहीं है। तो उनको जो है कैंसर हुआ था, उसमें बड़ा कष्ट है और एक घाव बना था अभी 6-7 महीने से। हम देखते हैं तो वो घाव को जब हम देखते थे, हमारे शरीर जो है, शरीर में लोम जो है खड़े हो जाते थे। उनको कितना कष्ट नहीं हुआ होगा, लेकिन उन्होंने कभी बताया नहीं कि मुझे ये है कि वो है। बस जैसे खा रहे थे, पी रहे थे, चल रहे थे, बात कर रहे थे। देखो उनका निष्ठा भी इतना है, इतने बजे जब उठते थे, जिस टाइम उसी टाइम उठेंगे। जैसे ध्यान कर रहे थे ऐसे ध्यान करते थे। जैसे हम लोगों को पढ़ा रहे थे, नित्य जो है सन्यासी का पठन पाठन है। भक्त जो होते हैं स्वाध्याय में ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि ये ज्ञान श्रेष्ठ माना गया है। स्वाध्याय करना, नित्य स्वाध्याय करना, पढ़ना एक तप है। निर्दिष्ट समय में ये ज्ञानी लोग सब जो है इसी प्रकार अंतकरण पढ़ते पढ़ते शुद्ध करते हैं। क्योंकि शास्त्र जब तक नहीं जानोगे
तब तक अंतःकरण शुद्धि नहीं होगा। मन से राग, द्वेष, मद, मत्सर, ये जो 6 प्रकार के जो बीमारियां हैं हमारे अंदर, ये हटेगा नहीं। इसलिए हमको अध्ययन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, नित्य भजन भी करना चाहिए, अपना काम भी करना चाहिए। सब चीज करने पर ही ये होता है। हम करेंगे, इधर भजन करेंगे, बोलेंगे, इधर जो है कुछ भी काम नहीं करेंगे। अगर काम नहीं करेंगे तो शरीर सुस्त कैसे रहेगा? काम भी करना है, काम भी चलता रहे, इधर जो है हमारा भजन भी चलता रहे। काम तो हाथ पांव से करेंगे, लेकिन मन के अंदर तो भजन चलता रहेगा। इसलिए तो बोलते हैं मौन को श्रेष्ठ व्रत कहा गया है। और मौन रहोगे, बोलोगे कि हम मौन रह रहे हैं, और इधर उधर की बात चिंता करोगे, कोई आया नहीं, कोई गया नहीं, कोई खाया नहीं, मुझे मिला नहीं, दुखी होगे, तो मन संसार की ओर तो गया, फायदा क्या है? और हम जिस जरूरत है तो हम लिखाई करेंगे, उसमें भी कोई फायदा नहीं है। मतलब मन को शांत रखने के लिए हमको मौन की जरूरत है। तो शांत रहेगा कैसे? जब दिमाग से सब निकाल करके फेंकेंगे तब जाके होगा। इसलिए भगवान ने बताया युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, बोले कि सब कम कम करना चाहिए साधक को। यहाँ पर महात्मा के लिए नहीं बताया गया, क्योंकि अर्जुन भी भगवान गृहस्थ थे और भगवान भी बड़े गृहस्थ थे। ये जीव मात्र के बताया गया है। कम खाना चाहिए, कम सोना चाहिए, कम घूमना चाहिए, ये सब कम बताया गया। कम बोलना चाहिए। इसमें क्या होता है? बुद्धि बिगड़ता है, मन इधर उधर होता है, मन कभी स्थिर नहीं रहेगा। मन के अंदर चपलता आएगी। ज़्यादा बोलने वाले, ज़्यादा घूमने वाले एक स्थान में स्थिर नहीं रह पाएंगे, और ज़्यादा उनको सब कुछ चाहिए, ये हो गया, वो हो गया, दूसरे का दोष देखेंगे, ये बताएं। तो इसलिए ये आसुरी प्रवृत्ति हमारे अंदर जो है, राग, द्वेष आदि, ये सब आसुरी प्रवृत्ति, ये आसुरी प्रवृत्ति हटाने के लिए ये सब साधन बताया गया है। देखो, दूसरे का अनिष्ट करने के लिए राक्षस लोग कितना है, हजार हजार साल जो है तपस्या कर रहे थे। तपस्या तो है, लेकिन वो शुद्ध मतलब सत्व गुण वाले तपस्या नहीं है, क्योंकि दूसरे का अमंगल चिंतन करने वाले। हम चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे, हम कभी मरेंगे नहीं, दूसरे को हानि पहुंचाएंगे, उनका लक्ष्य यही रहा। तो इसकी वजह से वो शुद्ध सात्विक नहीं है। इसलिए हमको जो है शुद्ध सात्विक बनाने के लिए ऐसे करना चाहिए। तो कल तक हम सुन रहे थे शुक्राचार्य तप करने के लिए गए। जब तपस्या करने के लिए गए, देखो सबको तपस्या करना पड़ता है। भगवान शिव जी भी जो है तपस्या में बैठते हैं, जोगी है। ईश्वर होने पर भी उनको भी जो है करना पड़ता है। ब्रह्मा जी भी ध्यान में रहते हैं और भगवान विष्णु भी ध्यान करते हैं। बोले कि ये जो है
ये ईश्वर जो है, ये ईश्वर तब तक सत्य है जब तक हमको ज्ञान नहीं है। जब ज्ञान हुआ तब वो भी मिथ्या है, क्योंकि वो जो है इसलिए सत्य मानते हैं, सृष्टि जब उत्पन्न होता है तब वो उत्पन्न होते हैं, और सृष्टि जब प्रलय हो जाता है तब जो है ये ब्रह्मा विष्णु महेश जो है ये भी प्रलय में शांत हो जाते हैं, प्रलय करके। तो जिनका उत्पन्न हुआ है उनका विनाश है, भले ईश्वर क्यों ना हो। लेकिन परमात्मा का ये विनाश नहीं होता, वो सब रहते हैं परमात्मा में, सब लीन हो जाते हैं। जैसे कि बारिश के समय प्रबल वेग से भिन्न भिन्न नाम से नदियां जाते हैं, कहाँ पर जाते हैं? समुद्र की ओर। आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति जदवत्। जैसे गंगा जी जा रहे हैं, जमुना जी जा रहे हैं, नर्मदा जी जा रहे हैं, सरस्वती जा रहे हैं, गंडकी कावेरी, जितने सारे नदियां हैं उनका लक्ष्य कहाँ पर है? समुद्र तक है। समुद्र में पहुंचने के बाद उनका गति क्या होता है? और आगे बढ़ते हैं, वहां पर शांत हो जाते हैं, वहां शांत हो जाते हैं। और समुद्र के अंदर ये गंगा है, ये गंगा जी का जल है, ये जमुना जी का जल है, ये नर्मदा जी का जल है, ये भेद नहीं रहता। रहता है, पहचानते हो? अपना नाम निशान सब मिल जाता है। इसी प्रकार प्रलय के बाद ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब नहीं रहते, सब परमात्मा में सारे जीव के साथ ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी इनके साथ जो है एक परमात्मा में लीन हो जाते हैं और वही चिर निद्रा में सोते रहते हैं। यही है। तो बोले कि इन लोगों को भी कुछ ये तपस्या करना पड़ता है, तपस्या करने पर ही कुछ मिलता है, शक्ति प्राप्त होता है तपस्या के बल पर। जब हम तपस्या नहीं करेंगे तब जो है शक्ति हमको प्राप्त नहीं होगा। और शुक्राचार्य जी जब चले गए तब देवताओं ने सोचने लगे अभी तो इनके पास कुछ बलवादी नहीं है, इनके साथ हम अभी युद्ध करेंगे। और युद्ध करने के लिए वो तैयार हो गए, क्योंकि राक्षस जो है अपने अस्त्र शस्त्र त्याग करके वो तपस्या में रत थे। और उन्होंने बोले कि उन्होंने आए असुरों के पास। जब आए तो राक्षसों ने बोलने लगे, बोले कि हम तो जो है युद्ध नहीं करेंगे, हम अस्त्र शस्त्र त्याग दिए हैं, और आप फिर कैसे आगे युद्ध करने के लिए? क्योंकि प्रहलाद को भेजे थे, जब तक शुक्राचार्य जी नहीं आएंगे हमारे गुरु तब तक हम युद्ध नहीं करेंगे। और प्रहलाद जी जा करके सबको बताया था तो इंद्र आदि सच मानने लगे और आए नहीं। बाद में उन्होंने आए, बोले कि इसी समय मार देना चाहिए शत्रु को।
और शास्त्र में लिखा हुआ है निहत्ता को नहीं मानना चाहिए। जो निहत्ता है और जो मानता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं समर्पित हूं, इसी प्रकार भाव से जो रहता है उनको जो है उनके साथ युद्ध नहीं करना चाहिए। जब ऐसे बोलने लगे, बोले कि सेवार्थ समय कार्य शत्रुणाम शुभ काम्यया स्वशक्त्युपचये काले हंतव्यास्ते मनीषिभि। देवताओं ने बोलने लगे कि हे असुरों, बुद्धिमान लोग को चाहिए कि अपने कल्याण की इच्छा से स्वयं पर जो है शत्रु को भी सेवा करे और अपनी शक्ति का संचय हो जाने पर उन्हें मार डाले। बोले कि ये शत्रु का भलाई नहीं देखना चाहिए। तो आप सनातन, ये बोले ना, सनातन नियम के अनुसार हम जो है अस्त्र नहीं है हमारे पास, आप हमको मारने के लिए आ गए, ये कौन से न्याय से आए? बोले कि आप जो है शस्त्र उठाओ। बोले कि आप लोगों ने छल से शुक्राचार्यों को भेजे हैं मंत्र शक्ति प्राप्त करने के लिए, और वो आने के बाद आप अगर रहोगे तो हमारे साथ लड़ाई करोगे। तो ये जब सुनने लगे तब देवता जो है मारने के लिए आए थे अस्त्र शस्त्र लेके, तब असुरों ने भागने लगे। उन्होंने इतने जोर से भागे और भयभीत हो करके कांपने लगे। तब जो है भृगु पत्नी तपस्या कर रहे थे, उनके आश्रम के पास जब पहुंचे और भृगु पत्नी ने बोले कि आप यहीं पर रहो और मैं अभय देता हूं, आपको कोई मार नहीं पाएगा। तब जो है उन्होंने अभय दे दी और देवता आकर के वहां जब पहुंचे, देखे तो भृगु पत्नी के आश्रय में, उनके आश्रम में रह रहे। तो मारने के लिए जब उद्यत हुए तब जो है असुर डरने लगे। बोले कि आप डरो मत, मेरे पास जो तपोबल है मैं अपने तपोबल से देवताओं को रोक दूंगी। तब उन्होंने बोले अगर मैंने ठीक से तपस्या किया है और मैं सब कुछ नियम से पालन किया हूं, तब जो है मेरे तप के प्रभाव से दूसरे के भलाई के लिए ये देवताओं को नींद आ जाए। तब जो है इंद्र आदि सब नींद आने लगे देवताओं को, सब देवताओं। और देखे देवताओं को जब निद्रित अवस्था में, तब भगवान विष्णु ने देखे इंद्र को बोले कि इंद्रम निद्राजितम दृष्ट्वा दीनं विष्णुरभासत मा त्वं प्रविश भद्रं ते नये त्वं च सुरोत्तम। बोले कि हे सूर्यश्रेष्ठ, देवता श्रेष्ठ जो है इंद्र को बोलते हैं, बोले कि आप अभी जो निद्रित अवस्था में है, बोले कि निद्रा के द्वारा नियंत्रित
और दीनता देख करके भगवान विष्णु ने बोले, आप मुझ में प्रवेश हो जाओ, मेरे शरीर में। तब जो है इंद्र ने भगवान विष्णु के शरीर में प्रवेश हो गया। और जो है विष्णु के द्वारा रक्षित इंद्र को देख करके भृगु पत्नी शुक्राचार्य की माता जो है बड़े कुपित तो हो गई। बोले कि ये देवताओं को क्यों बचाते हैं हर समय। तो बोले कि आपने इन लोगों को, ये लोग अन्याय कर रहे हैं राक्षसों के प्रति, आप इनको बार बार बचा रहे हो, और मैंने अभी इनको निद्रित अवस्था में रखा था और आपने उनको जो है बचाने के लिए अपने अंदर ले गए। मैं अभी इंद्र के साथ वो जल लेकर के संकल्प किए विष्णु को भी भक्षण कर दूंगी। इसी प्रकार जब शुक्राचार्य के माता भृगु पत्नी ने जब बोल करके जल छोड़ दी, और उसी से इंद्र भयभीत हुआ और बोलने लगे कि भगवान आप जल्दी इनको जो है मार दीजिए, नहीं तो वो आ जाएगी हमारे पास। तब जो है भगवान ने सुदर्शन को आज्ञा दी और सुदर्शन के द्वारा जो है चक्र गया और भृगु पत्नी का सिर छेदन कर दिया। जब भृगु पत्नी का शरीर कट गया, धड़ से सिर अलग हो गया, तब जो है भृगु जी ने बहुत रोने लगे। आकर के देखे तो, और उन्होंने बोले कि हे विष्णु, मैं आपको श्राप देता हूं, क्योंकि ब्राह्मण के पास तप का बल रहता था और उन्होंने ना अस्त्र शस्त्र जानते थे, जानने पर भी वो नहीं व्यवहार करते थे। तब जो है उन्होंने श्राप दिया, बोले कि तुम किसी भी जोनि में जाओ, अकृत्यम ते कृतम विष्णु जानन पापम महामते बधायम विप्रजाताय मनसा कर्तुम क्षमा। बोले कि आपने विष्णु होकर के, सत्वगुण का देवता होकर के, आपके मन के अंदर ये जो है तमोगुण कैसे आया। बोले कि एक तो ब्राह्मण है, दूसरा जो है वो स्त्री है, स्त्री बद्ध योग्य नहीं है, स्त्री को मारना नहीं चाहिए, स्त्री को मारने से दोष लगता है। इसलिए ये लोग जो है भरत और शत्रुघ्न अपने मामा के घर थे कके राज्य में। दशरथ जब भगवान राम वनवास चले गए और दशरथ प्राण विसर्जन कर दिए, तब जो है वशिष्ठ जी ने शत्रुघ्न और भरत को बुलाए और उनको रथ के द्वारा बुलाया गया। जब यहाँ पर आए देखे तो सब लोग चुपचाप है, कोई कुछ बोलता ही नहीं, बात ही नहीं करता, ना भरत के साथ ना शत्रुघ्न के साथ। और माता की वजह से उनके साथ कोई बात नहीं करते थे, क्योंकि इन्होंने इतने बड़े
शांत स्वभाव वाले भगवान राम को इन्होंने कुटिलता करके जंगल वनवास भेज दी, और दशरथ जैसे धर्मार्थी महापुरुष जो है उन्होंने शरीर त्याग दिया। तब जो है कोई कुछ बोल नहीं रहे थे, क्योंकि अभी राजा है ये, उनको मालूम नहीं है, लेकिन अभी वो राजा है, इसलिए कोई कुछ बोले नहीं। और जब अंतःपुर गए तब जो है माता का शरीर पोशाक देख करके पूछने लगे, बोले कि हे माता, तुम आज इसी वस्त्र में क्यों रह रहे हो, क्या हुआ तुम्हारा? तो बोले हम बाद में बताएंगे, पहले तुम थके हुए हो, बैठ जाओ, थोड़ा आराम करो। वो माने नहीं, जिद्दी करने लगे। बोले कि आप जो है श्रृंगार नहीं है, अपना वस्त्र आभूषण सब कहाँ गया है, आप सफेद वस्त्र में क्यों है? जब भरत जी पूछने लगे तब जो है कैकेयी ने बोले कि आपके पिताश्री और संसार में नहीं रहे, ये दुनिया का रीति है। बोले कि जो जन्म होता है वो मरेगा, मरता है, और आपके पिताजी भी इसी प्रकार एक दिन जन्म हुए थे, अभी उनका समय हो गया, वो चले गए, हम भी जाएंगे। जब ऐसे कैकेयी ने बोलने लगे तब उन्होंने सब प्रकार का बात बता दिए भरत जी को। भरत जी जब पूछे तब उन्होंने क्रोधित हो करके बोले कि आप मेरे देवता तुल्य भाई को आपने वनवास भेज दिया। हमारे चारों भाइयों के अंदर भेद नहीं है, हम एक जैसे एक प्राण हैं, और आपने फूट डाल दिया, और इसकी वजह से कोई मुझे ना बोले आपके पुत्र मैं हूं, इसकी वजह से इसी कक्ष में मैं जन्म हुआ हूं। लेकिन ये कक्ष को और आपको आज से मैं त्यागता हूं। बोले कि आज के बाद कभी नहीं आएंगे इसी कक्ष में, ऐसा बोल करके चले गए। और जा रहे थे, उधर देखे तो शत्रुघ्न ने मंथरा को मार रहे थे, और भरत जी ने इतने दुख में रह करके भी पूछने लगे, बोले कि अरे आप क्यों मार रहे हो? बोले कि भैया ये जो है यही मूल कारण यही है, इनकी वजह से भगवान राम ही वनवास किए, हमारे पिताजी हमसे दूर चले गए, कभी वापस नहीं आएंगे, ये सब इनकी कुटिलता है। बोले कि जो हो गया है, लेकिन हमारे रघुवंश में स्त्री पर हाथ उठाना, स्त्री और ब्राह्मण पर, ये नियम विरुद्ध है, यही बता रहे। अकृत्यंते कृतं विष्णु, बोले कि हे विष्णु, भृगु जी पूछ रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए आप क्यों कर किए? एक तो स्त्री बद्धयोग्य नहीं है, दूसरी बात है वो ब्राह्मण पत्नी है और तपस्या भी कर रही है, आप उनको क्यों मार दिए? बोले कि आपको तो मन में कल्पना ही नहीं करना चाहिए ऐसे व्यक्ति को मारने के लिए, मन के भावना नहीं होना चाहिए, और आपने मार दिए। इसलिए उसी में क्रोध हो करके उन्होंने श्राप दिया। बोले कि देखो आपका बुद्धि कैसा है? बोले कि कृष्ण सर्प जैसे, सांप जैसे आता है, छुप करके चिड़ियों का अंडा खा लेता है,
और किसी को मार भी देता है, उनके प्रति विश्वास कभी नहीं है। इसी प्रकार बोले कि इसी कारण उन्होंने क्रोध हो गए और बोले अवतारा मृत्यु लोके संतुम मच्छापसंभवा प्रायो गर्भभवम दुखम भिक्षम पापार्जनार्दनम। बोले कि हे विष्णु, बोले कि मेरे श्राप से आपको जो है मृत्यु लोक में बार बार जन्म लेना पड़ेगा। बोले कि बार बार गर्भवास होने वाले करने पर उनसे बड़ा दुख और कुछ नहीं है, क्योंकि बार बार जन्म होने से माँ के गर्भ जो है नरक है। ये नरक के अंदर जो 9 महीना रहना पड़ता है, वही नरक यंत्रणा जो है बड़ा कष्ट है। बोले कि आपको ऐसे कष्ट मिले, आप बार बार जन्म लो। उन्होंने श्राप दी और श्राप दे करके फिर जो है भृगु जी ने बोले कि अगर मैं सबके हित के लिए मैंने तपस्या किया हूं और मैं नियमित रूप से संध्या वंदन किया, मतलब अगर किया हूं और धर्म का पालन किया हूं, अतिथि की सेवा किया हूं, तो ये जितने सारे कर्म है धर्म के, बोले कि अगर मैंने पालन किया है तब ये धर्म बल पर ही मेरे पत्नी जो है अभी जीवित हो जाए। तब भृगु जी ने उनके पत्नी को जीवित, वो जल छिटका लगा दिए अभिमंत्रित करके, तो उसके बल पर जो है उन्होंने जीवित हो गए। और ये देवताओं देख करके आश्चर्य हो गए। ये देख करके देवता लोग आश्चर्य हो गए और इंद्र ने सोचने लगा, क्योंकि शुक्राचार्य जी जब कैलाश पर पहुंचे, शिव जी को दर्शन किए और शिव जी पूछने लगे क्यों आए हो, बोलो। बोले कि भगवान मुझे ऐसे मंत्र दीजिए जिसके द्वारा राक्षसों का कल्याण होगा। जो बृहस्पति जी के पास नहीं है वो मेरे पास होना चाहिए। वो देवताओं का गुरु है और मैं राक्षसों का गुरु हूँ। जो उनके पास नहीं है वो मेरे पास होना चाहिए। शिव जी अंदर अंदर सोचने लगे, मना अगर करेंगे ये भक्त जो है रुष्ट हो जाएगा, तो इनको कठिन काम हम बता रहे हैं। बोले कि देखो मैं दूंगा लेकिन आपको कष्ट सहन करना पड़ेगा। बोले कि हम सहन कर लेंगे। बोले कि आपको 1000 साल तक उल्टा होके रहना पड़ेगा, मतलब सिर नीचे पैर ऊपर। बोले कि भक्षण क्या करोगे? बोले कि ये भक्षण जो है भूसी का धुआं पी करके रहना है 1000 साल तक। एक दिन व्रत करते हो तो कितने बार बोलते हो आज मैं कुछ खाया नहीं, कुछ खाया नहीं, बोलते हो कि नहीं बोलते हो? 1000 साल। और शुक्राचार्य जी इसी प्रकार रहे। तब इंद्र ने सोचने लगा अगर ये तपस्या करके आएंगे तो ये तो देवताओं का पहले ही प्रतिशोध लेंगे। इसलिए अपने पुत्री को बोलने लगे, जयंती को, बोले कि ये देवताओं के हित के लिए आप एक काम करो, जा करके
शुक्राचार्य की सेवा करो हे कल्याणी। बोले कि देवताओं के और मेरे कल्याण के लिए। तब जो है इंद्रपुत्री जयंती जो है, शुक्राचार्य जहाँ तपस्या कर रहे थे वहाँ पर गए, और बड़े क्रोधी है वो। तो उनके समय अनुसार जो जो अनुकूल है, बिना पूछे देखे कि धुआं जो है उनके आंख में लग रही है, तब केले के पत्ता लेकर के उनको जो है पंखा चलाए और जो है उनके सेवा करने लगे। कभी स्नान करेंगे, कभी भोजन करेंगे, स्वादिष्ट फल ला करके देंगे उनको, और वो जागने से पहले जागेंगे। संध्या वंदन करने के लिए उनका आचमनी पात्री में जल आदि रखेंगे, फूल तोड़ के रखेंगे। शिष्य जो होता है, जो सेवाकारी होता है ना, बोलने पर जो करता है वो सेवक नहीं है। सेवा इसको बोलते हैं जिसका हम सेवा करेंगे उनको किसी समय क्या चाहिए उससे पहले रख देना चाहिए। तो वो जो है प्रकृष्ट सेवक है। तब जयंती ने शुक्राचार्य को पूरा सेवा किया और इसी प्रकार सेवा करने लगे। तो शुक्राचार्य उसी में संतुष्ट हो गए और उनका जो है 1000 साल जो है पूर्ति हो गया तपस्या करके। तब भगवान महादेव जी ने उनके सामने प्रकट हो गए। यच्च किंचिदपि ब्रह्मन् विद्यते भृगुनंदन प्रतिपश्यसि यत्सर्वं यच्च वाच्यं न कस्यचित्। बोले कि हे भृगुनंदन, हे शुक्राचार्य, जगत में जो कुछ विद्यमान है, आप जो कुछ देख रहे हैं तथा जो किसी के भी वाणी का विषय नहीं है, उन सबके स्वामित्व में आप युक्त हो जाएंगे। आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। आप जब चाहोगे, जैसे चाहोगे, आपको कोई मार नहीं पाएगा। और श्रेष्ठ ब्राह्मण के रूप में आप प्रतिष्ठित होंगे। प्रजा आपको श्रेष्ठ ब्राह्मण बोलेंगे। और ऐसे कह करके भगवान शंकर चले गए। और शुक्राचार्य जी ने जयंती के पास आए और बोले कि हे देवी, आप कौन हो? आप किस लिए आए हो? मेरे जो है इतने साल तक आप निष्ठा के साथ सेवा किए हो, आप किसी इच्छा से मेरा सेवा करते हो, बताओ। तब जो है जयंती ने बोलने लगी, बोले कि भगवान, मैं इंद्र के पुत्री जो है जयंती हूँ। मैंने आपकी सेवा के लिए, आपके दासी बनने के लिए मैं आया हूँ। आप मुझे स्वीकार कीजिए। तो बोले ठीक है, आपने इतने साल तक सेवा किए, हम जो है 10 साल तक हमको कोई देख नहीं पाएगा। और इसी प्रकार उन्होंने उनका मनस्कामना पूर्ण करने के लिए 10 साल जो है जयंती के साथ शुक्राचार्य जी ने जंगल में घूमने लगे। और उनके पास जो भी आते थे उनको देख नहीं पाते थे, फिर लौट के चले जाते थे। और राक्षसों को जब मालूम हुआ
कि शुक्राचार्य जी को जो है मंत्र की सिद्धि हो गई और भगवान शंकर ने उनको वर दे के चले गए। तब जब कुटिया में गए देखे तो शुक्राचार्य है ही नहीं। चारों ओर ढूंढने लगे, कहीं मिले ही नहीं। और देवताओं को मालूम हो गया कि ये अदृश्य रूप में जयंत के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। तब जो है बृहस्पति को नकली शुक्राचार्य बृहस्पति जी आकर के राक्षसों के पास पहुंच गए और उनको गुरु मान करके राक्षस जो है स्वागत सत्कार किए। और बृहस्पति जी ने उनका पुरोहित बन गए। उन्होंने शुक्राचार्य मानने लगे। फिर इन्होंने उनको उपदेश देना शुरू कर दिया। अशास्त्रीय बात सब उनको शिक्षा देने लगे। और जब 10 साल पूरा हो गया तब जयंती को शुक्राचार्य ने बोलने लगे, मैंने आपके साथ संकल्प किया था 10 साल रहने के लिए, क्योंकि मेरा जजमान जो है राक्षस अभी जो है वो मुझे ढूंढ रहे हैं। उनके कल्याण के लिए मैं तपस्या करने गया था। मैं आकर के आपको वचन दिया, इसलिए 10 साल यहाँ रह गया। इसलिए मैं अभी उन लोगों के कल्याण के उद्देश्य से मैं उनके पास जा रहा हूँ। ऐसा बोल के बोले कि ठीक है भगवान, मैं यहीं कुटिया पे रहूंगी और आप जाइए। तब जयंती को वहां पर छोड़ करके शुक्राचार्य जी ने राक्षसों के पास जब आए तब अपना प्रतिरूप देख करके वो जान गए ये बृहस्पति देवगुरु मेरे रूप धारण करके मेरे जजमान को पाठ पढ़ा रहे। बोले कि ये कितना जघन्य पाप कर्म कर रहे हैं। बोले कि ये असुरों को शास्त्र विरुद्ध नियम बता रहे हैं, जो शास्त्र में वेद में बताया नहीं है और उसी को बता रहे हैं। बोले कि ब्राह्मण हो करके, संत हो करके, समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति हो करके अगर छोटे वाले को अगर झूठ बोलेंगे, कुमार्ग दर्शन कराएंगे, इसमें दोष पाप ज्यादा लगता है। पिता हो करके, माता हो करके अगर अपने संतान को कुमार्ग में प्रवेश कराता है तो उनको ज्यादा जघन्य पाप लगता है। आजकल तो चोरी सिखाते हैं माँ बाप। क्या हुआ, किसी के घर जो है एक जान पहचान व्यक्ति रोज आता था, कुछ काम था ऐसे। तो जिनके घर आता था उनके घर में एक बच्चा था। माँ बाप ने उनको बोलने लगे, बोले कि अगर आज वो व्यक्ति आएगा तो आप बोल देना कि हम घर में नहीं है, और दरवाजा बंद करके रहे अंदर। और वह व्यक्ति समय पर आया, दरवाजा जब खटखटाया तब जो है ये बच्चा खोला और बाहर गया। बोले कि पापा कहाँ है? बोले कि पापा जी बोले हैं कि हम घर में नहीं है। तो बच्चों को जो है बचपन से ये शिक्षा दी जाती है।
मजाक में भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, इसमें बड़ा पाप लगता है। ऐसे ही बच्चे जो है बिगड़ते हैं। और उन्होंने जब उपदेश ऐसे दे रहे थे, शुक्राचार्य जी ने देखे दुर्लभ निर्मुक्त पुरुषम परमार्थविद यो विभेति संसार न दरांत करोत्यपि। बोले कि इस संसार में, बोले कि डरता कौन है? जिनके पास काम क्रोध लोभ आदि है वो डरेगा। जो गलत नहीं करेगा वो कहाँ डरेगा? कभी डरेगा नहीं। बोले कि वो डरता है। बोले कि समस्त प्रकार के आसक्तियों से मुक्त होकर के निर्भीकता पूर्वक जो विचरता है वो कभी डरता नहीं संसार में। और जो पाप कर्म करता है तो वो डरेगा ही। तो बृहस्पति ने जो कर्म किया था, किए थे, उसकी वजह से उनको भय हुआ और उन्होंने अदृश्य हो गए। तब शुक्राचार्य जी ने असुरों को डांटने लगे। फिर सोचने लगे इनको डांटने से क्या फायदा है, क्योंकि उन्होंने तो छल से आया शुक्राचार्य बन करके। तब प्रहलाद जी ने, उसी समय दैत्यों का राजा थे, उन्होंने शुक्राचार्य को क्षमा याचना की। तब जो है उन्होंने बोले कि देखो संसार में जो डरता है, जिनके पास आसक्ति है, त्याग नहीं है, काम क्रोध से जड़ित है, यही सबको डरते हैं। और ये जो है प्रहलाद जी के पास तो कुछ भी नहीं था, इसलिए वो किसी को डरते नहीं थे। तब जो है ये चले गए। फिर जो है शुक्राचार्य को अपने शिष्यों को पा करके दैत्य भी खुशी हो गए। और शुक्राचार्य जी जब लौटे तब उन्होंने विस्तार पूर्वक जो है अपने तपस्या का समय जो जो किए, किस प्रकार किए, कैसे भगवान संतुष्टि हुए, ये सब व्याख्यान करने लगे। बोले कि देखो जन्मेजय जी को बोल रहे हैं कि जो माता के शरण में जाता है वही सब कुछ प्राप्त होता है, वही शक्ति है। और ये मनुष्य जन्म मिला है, जो एक भी दिन जो है माता का स्मरण नहीं किया, दर्शन नहीं किया, उनका जाप नहीं किया मंत्र का, तो उनको सुख शांति कहाँ प्राप्त होती है? और वो पापी है जो नहीं करता है। बोले कि वही आदि शक्ति जो है, वही सबको जो है भलाई मंगल करने वाले वही होते हैं। इसलिए तुम उनके शरण में जाओ। प्रहलाद जी भी उनके शरण में गए और राज्य जो है छोड़ करके चले गए। आगे की बात जो है हम काल करेंगे। देवता और असुर का जो है युद्ध प्रसंग। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलिए धर्म की